हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे ये एक आकृति दी है और उसमें हमें कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है। इसमें जो हमारी रेखाएं कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। पहला टाइप ये हो सकता है जब रेखाएं कैसी हो, ऊर्ध्वाधर। जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो तो जो इनमें पार्ट होता है इनमें नंबर लिखो। इसमें नंबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 4। इन नंबरों को ऐड कर दो, यही त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी। जैसे ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, 2 1 3 3 6 4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ गई, 10। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें भी रेखाएं कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन सबको ऐड करो। 1 + 2 और +3, तो 2 और 1 3 और 1 6, 2 और 1 3 और 3 3 6। तो इसमें त्रिभुजक कुल संख्या कितनी है, 6। इसमें त्रिभुजक संख्या कुल कितनी थी, 10 थी। तो पहला टाइप तो ये हो सकता है। इसके बाद दूसरा टाइप हमारा ये हो सकता है कि जब रेखाएं कैसी थी, क्षैतिज। वहां रेखाएं कैसी थी, ऊर्ध्वाधर थी। अब यहाँ रेखाएं कैसी हैं, क्षैतिज। तो जब क्षैतिज रेखाएं हो तो इसमें भी जितने पार्ट उनमें नंबर लिखते चले जाओ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो संख्या है उतने ही इसमें त्रिभुज है। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कुल कितनी आ गई, 5। इनमें नंबर लिखते चले जाओ, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही आंसर। तो इसमें त्रिभुज की कुल संख्या कितनी हुई हमारी, 5 हुई। जैसे इनमें उसी प्रकार नंबर लिख दे, 1 2 3 और 4। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो इसमें त्रिभुजक कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। ये क्या आ गई, त्रिभुजों की संख्या। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी थी, 5। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, 4। अच्छे से समझ लो ना। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार एक त्रिभुज बना दी, तो इसमें देखो एक रेखा ऐसे हुई, एक रेखा ऐसे गई। तो इसमें कितने पार्ट हैं, नंबर लिखो। 1 पार्ट, 2 और 3। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3। तो इसमें त्रिभुजक संख्या कितनी आ गई, 3। जहां तक संख्या जाए वही संख्या क्या हो जाएगी, त्रिभुज। 3 तक गई तो इसमें त्रिभुजक संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो एक हम देख चुके जिनमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कैसी हो, ऊर्ध्वाधर हो। इसमें रेखाएं कैसी हैं, क्षैतिज। एक तीसरा टाइप ये हो सकता है कि उनमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हों और क्षैतिज रेखाएं भी हों। देखो ऊर्ध्वाधर खड़ी वाली रेखाएं, देखो खड़ी वाली रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इस प्रकार लेटी हुई रेखाओं को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इनमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हैं और क्षैतिज रेखाएं भी हैं। तो पहले नीचे वाले त्रिभुज देखो, यहाँ से एक आधार ये रेखा हुई, तो इसमें नंबर लिखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहाँ से इनमें भी नंबर लिखो 1 2 3 और 4। इन सबको ऐड कर लो। देखो यहाँ 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10। तो इसमें कितना हुआ, 10। इनमें 1 2 3 3 3 6 और 4 10। तो इसमें भी कितना हुआ, 10। तो टोटल 10 10 कितना हुआ, 20। अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी आ गई, 20। इसमें रेखाएं क्षैतिज वाली भी है, मतलब खड़ी वाली रेखाएं भी हैं और लेटी वाली रेखाएं भी है। जैसे ये हुआ है, तो इसमें देखो नीचे वाले देखो नंबर 1 2 और 3। तो इसी प्रकार यहाँ भर दो 1 2 और 3। तो इसको भी ऐड करो, 2 और 1 3 और 3 3 6। इनमें भी ऐड करो 1 2 3 और 3 3 6। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी आ गई हमारी, 12। तो अच्छे से समझ रहे होंगे इसमें क्या हो गया, रेखाएं लेटी वाली भी थी और खड़ी वाली भी थी। तो हम अब चौथा टाइप देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। देखो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। जब त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज हो उनमें हम गुणा कितने से कर देंगे, 4 से। जैसे ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज। तो इसमें हम 2 का गुणा किससे कर देंगे, हम 4 से। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज हो उनमें गुणा कितने से करो, 4 से। इसके बाद 1 जोड़ दो। अब अगर मैं 4 से गुणा तो 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़े तो कितना हुआ, 9। तो इसमें जो हमारे त्रिभुजों की संख्या आ गई हमारी, कितनी आ गई, 9 आ गई। जैसे ये वाला एक हुआ, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। तो हम क्या बताएं, जितने भी त्रिभुज है उनमें गुणा कितने से करो, 4 से, और इसमें कितना जोड़ दो, 1। तो 4 में गुणा 4 कन्नम 4 और 4 और 1 कितना हुआ, 5। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल 5 आ गई।
अब देखो पांचवा टाइप जैसे इस प्रकार का हो, जैसे ये एक बना है आयत, इसके अंदर ये रेखा, तो इनमें भी अंदर त्रिभुज है, इनमें भी क्या है, त्रिभुज है। तो अगर इनमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो इसमें नंबर लिखो, जैसे इसमें नंबर 1, नंबर 2, इनमें नंबर 3, इनमें नंबर 4, मतलब जो खाने हो उनमें नंबर को लिखते चले जाओ। जैसे 4 तक लिखा गया ना, इनका दोगुना कर दो, इनका दोगुना, तो 4 का गुना कितने किए, 2 से, तो 4 दूना 8, तो त्रिभुजों की कुल संख्या हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। देखो इसमें जितने भी नंबर हो उनका हम क्या करते हैं, दोगुना, वही क्या हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या। जैसे इसमें हुआ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6, तो 6 का कर दो दोगुना, 6 का दोगुना, तो 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12, तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल 12 आ गई। जैसे ये हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितना हुआ, 8, तो 8 का 2 से गुणा करो तो 8 दूनी 16, तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी आ गई, 16, त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।